आशुतोष गुप्ता सोनू का प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूर्व विधायक का संयोजित षड्यंत्र। रामबाबू गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हनुमाना नगर के नेता रामबाबू गुप्ता ने आशुतोष गुप्ता उर्फ सोनू गुप्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूर्व विधायक का षड्यंत्र बताया है। रामबाबू गुप्ता का कहना है कि सोनू गुप्ता अपनी सुरक्षा से भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उन्हें जबरदस्ती नहीं ले गया था। वह अपनी सुरक्षा से मंच पर गए और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और वहां से लौटने के बाद मऊगंज पार्टी कार्यालय में भी किए गए पत्रकारों को संबोधित किया। लेकिन पूर्व विधायक ने पार्षदों के ऊपर दबाव बनाकर सोनू गुप्ता को मजबूर किया और अपने रीवा निजी आवास पर बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सफाई दी। सोनू गुप्ता यदि अपनी मर्जी से कांग्रेस में लौट रहे हैं तो वह स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो यह सब बात समझ में आती कि भारतीय जनता पार्टी में अपनी सुरक्षा से नहीं किए गए थे। पूर्व विधायक के घर पर उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह बताता है कि सोनू गुप्ता के ऊपर अनैतिक दबाव पूर्व विधायक के द्वारा दिए गए। यह कांग्रेस की हताशा है और पूर्व विधायक अपनी लोक लज्जा बचाने के लिए इस तरह के दबाव देकर अपनी बच्ची गरिमा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मऊगंज की जनता उन्हें इसका करारा जवाब 2 बार हरा के दे चुकी है और आने वाले समय में भी मऊगंज की जनता उनके भय आतंक का करारा जवाब देगी। हनुमाना से सरोज गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक षड्यंत्र कर रही है कि कांग्रेस के कितने लोगों को कैसे कैसे, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक विभाग बना दिया, जैसे उद्योग विभाग, बिजली विभाग, वो तो उसके लिए एक कार्यालय, उसके लिए नरोत्तम मिश्रा स्पेशली बैठा दिए गए हैं कि कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ के ले आओ और पट्टा पहनाओ। स्वाभाविक है कि नए नए लड़के हैं, अध्यक्ष बने, लालच क्षेत्र में कुछ विकास हो, सरकार है, इस चक्कर में गए रहे होंगे। तो मुझे इन्होंने बताया कि मेरे साथ साजिश हुई, मुझे जो है बुलाया गया कि फंड देंगे नगर पंचायत के लिए, आप लोग आइए, और वहां ले जाकर के पट्टा पहना करके हम लोगों को बदनाम कर दिए। ऐसा मुझसे इन लोगों ने बताया। तो ये प्रदेश में तो एक षड्यंत्र चल ही रहा कांग्रेसियों के साथ, तो इससे कांग्रेस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, जो ये षड्यंत्र कर रही है, मिला करके बुला करके कांग्रेस ज्वाइन करा करके, इससे आने वाले समय में इनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे, कोई किसी भी दल में हो, अगर वो कितना बड़ा अपराधी भी हो और कितना बड़ा भी उसके ऊपर आरोप हो, अभी ID ED की आप ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर वो दूसरे दल में है वो जेल में है, और अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लिया, उसी दिन उसके सारी जांच समाप्त, उसी दिन उसका सारा सिस्टम समाप्त। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन हो चुकी है, वो उसमें अगर कोई ज्वाइन कर लिया तो सारा पाप उसका धुल जाता है। तो स्वाभाविक है कि उसी सिलसिले में इन लोगों को भी बुला करके, हो सकता है डराए धमकाए भी हो, हमसे आपसे न बताते हो। इन्होंने आकर के मुझसे कहा कि मुझसे भूल हुई, मैं चला गया बिना बताए, वहां पट्टा पहना दिया। वो आपसे भी बताए, मुझसे भी बता रहे। अब बाकी देश में तो आप हालत दिखी है, दबाव बना करके, लालच दे करके, पैसे दे करके विधायक तोड़े जा रहे हैं, सांसद तोड़े जा रहे हैं। तो एक नगर पंचायत अध्यक्ष का जहां तक सवाल है, पार्षदों का सवाल है, तो बड़ी छोटी घटना है। हो सकता है कि यहाँ के स्थानिक विधायक को ये लग रहा है कि पूरे देश में मोदी जी नारा देते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री नारा देते हैं कांग्रेस मुक्त, उनको भी लगता है कि हम भी मऊगंज से कांग्रेस मुक्त। लेकिन पार्षद ज्वाइन करा लेने से, नगर पंचायत अध्यक्ष ज्वाइन करा लेने से ये मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है कांग्रेस मुक्त का। कांग्रेस को बड़े आजादी, कांग्रेस तो आजादी दिलाने वाली पार्टी, और ऐसे में कांग्रेस के योद्धा लड़ते रहेंगे और कांग्रेस कभी नहीं खत्म होगी। और आने वाले समय में कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे और जनता के भी अच्छे दिन आएंगे, जब कांग्रेस पूरी तरह से फिर से। आपको कहना है कि भाजपा पकड़ पकड़ के ले जा रही है, वरिष्ठ नेता भी तो आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के आ रहे हैं भाजपा में। तो हम ये कहते हैं कि कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मुख्यमंत्री रहा, जांच लगा दिए, आरोप लगा दिए और उसको फोन करके कह रहे हैं कि आपको जेल भेज देंगे। आप देखो देश में कितने नेता भी जेल में नहीं, अभी आम आदमी पार्टी के 1-2 नेता जेल में है। कई ऐसी घटनाएं घट रही, डर, दबाव, भय दिखा करके यही सब किया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में सब सिस्टम चल रहा है। अब बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या दोबारा बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी अध्यक्ष जी को?
क्या कांग्रेस पार्टी अब दोबारा बड़ी जिम्मेवारी देगी? इनको तो मऊ हरमुना की नगर पंचायत की जनता ने जिम्मेदारी दे रखी है। जिम्मेदारी के क्या, तो जिम्मेदार पद पर वैसे भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि आपके पास जो पार्षद गए हैं और फिर आपके पास आ गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी सीट पे बड़ा बहुत नुकसान हुआ है, तो कितना दोषी मानते हैं? देखिए, हम जब चुनाव विधानसभा का हारे और तो हम समझते हैं कि उसमें बहुत न पार्षदों का दोष है न कुछ ऐसा है। वो तो स्वाभाविक है कि जनता ने थोड़ा कम वोट दिया और भी सारे सिस्टम है जिसके कारण हम चुनाव हारे और आगे की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके जाने और आने से मेरे सेहत पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। ये बात जरूर है कि हमारे साथी हैं, हमारे दल के साथी हैं और हमारे एक पारिवारिक साथी भी हैं। हम लोग वहीं हनमुना में पढ़े खेले कूदे। स्वाभाविक है कि परिवार से अगर कोई व्यक्ति टूटता है तो थोड़ा सा ये महसूस होता है कि कहीं न कहीं हम को मतलब दिक्कत आ रही है। और इन्होंने फिर से देर आए दुरुस्त आए, अगर इनके मन में ये बात आई वापस फिर से इन्होंने चेता, तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ और स्वाभाविक है कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी।